गांधी, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस सांसद, उनकी स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि उस समय देश एक दिखा, उसके बाद सीज फायर हो गया, उसके बाद एक तरफ तो बीजेपी और केंद्र सरकार, बीजेपी पार्टी के लेवल पर और केंद्र सरकार ओवरऑल नैरेटिव के लेवल पे अपने हक में चीजें बिल्ड करने की कोशिश कर रही। कई लोग कहते हैं इसमें सेटबैक भी होते हैं, जैसे सीडीएस अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग टीवी को दिया गया इंटरव्यू, जिसके बाद नैरेटिव भटक गया, लोगों ने कहा कि आप बताना पड़ेगा, एक एडमिशन हो गया, इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कशन हुआ। लेकिन जिस तरह से चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे संजय झा हो, श्रीकांत शिंदे, अलग अलग नेतृत्व में जो गए, तो एक इंडियन पॉलिटी का खूबसूरत रंग भी दिखा। और जिस तरीके से उन्होंने देश को डिफेंड किया, देश के स्टैंड को, बहुत अच्छा भी लगा कि साहब मुश्किल में हम एक साथ हैं। पर घरेलू मोर्चे पर ऐसा नहीं है, वहां पे नरेंद्र सरेंडर वाली बातें चल रही हैं। क्या चर्चा है राहुल गांधी के खेमे में, क्या रणनीति है, कैसे देखते हैं वो इसको? सौरभ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला होता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस की जो पहली प्रतिक्रिया ये है कि जो भी मोदी सरकार करे हम आपके साथ हैं। और ये बिल्कुल अलग थलग होता है जो उन्होंने उरी के बाद कहा था, जब खून की दलाली के बारे में बात हुई थी, जब बालाकोट के बाद जब कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कहा था हमें सबूत दिखाइए, तब कांग्रेस ने एक तरह से पहले दिन से ही सवाल उठाने लगे थे मोदी सरकार पर। इस बार आप देखेंगे पहलगाम के बाद पहले 1-2 हफ्तों के लिए कोई सवाल नहीं उठे। ऑपरेशन सिंदूर होता है 7 तारीख को, और उसके बाद आप देखेंगे एक शिफ्ट होता है नैरेटिव में, जहां राहुल गांधी लगातार पूछने लगते हैं हमें स्पेशल सेशन चाहिए पार्लियामेंट का, हमें जवाब चाहिए कि सिक्योरिटी लैप्सेस क्या हुए पहलगाम में। और जो मुझे जानकारी है, यह शिफ्ट क्यों हुआ, राहुल गांधी के करीबियों का कहना है कि राहुल गांधी डिफेंस के मामले में बहुत रुचि रखते हैं और उन्होंने कई विशेषज्ञों से बात की है, केवल देश में नहीं लेकिन देश के बाहर भी। और 3-4 बातों पर राहुल गांधी को लगता है उनके मन में एक बात लग गई है। एक, कि यह लड़ाई जो हुई सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में, यह केवल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, लेकिन यह चीन के खिलाफ थी। इनफैक्ट उनके एक करीबी ने कहा चिन पैक, कि ये पूरा जो ऑपरेशन है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स को हथियार दिए गए, प्लेन दिए गए, मिसाइल दिए गए, ये सब चीन के लोगों ने दिए गए। तो ये लड़ाई केवल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, ये चीन के खिलाफ थी। ये राहुल गांधी का पॉइंट नंबर 1 है उनके करीबियों के मुताबिक। पॉइंट नंबर 2 उनका कहना है कि इस जो लड़ाई में राहुल गांधी का कहना है कि हमारी जो मिलिट्री ढांचा है उसमें एक ब्लैक होल, एक काला होल है, कि हमारी एयरफोर्स जो है वो पहले दिन पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर पाई। ये उनका कहना है कि पहले दिन, इसीलिए वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आपके कितने जेट्स गिराए गए। और अब वो सीडीएस के हवाले कह रहे हैं, देखिए मैंने तो पहले से कहा था कि हमारे जेट्स गिराए गए। उनका कहना है कि राहुल गांधी इज कन्विंस्ड कि चीन की जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के एयरफोर्स को मिली है वो हम पर पहले दिन पर हावी पड़ गई, वो चाहते हैं इस पर सवाल हो। नंबर 3 उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जितने लोगों से बात की उससे राहुल गांधी को लगता है कि ये जो सीज फायर हुई इसमें अमेरिका की मध्यस्थता थी, केवल अमेरिका की नहीं लेकिन सऊदी अरब की थी। और यह डिसीजन सऊदी अरब और खास करके अमेरिका ने यह तय किया कि यह सीज फायर करवाना है। ये 3-4 बातें जो अभी मैंने कही सौरभ, ये राहुल गांधी के मन में बैठ गई है। और उनके करीबी ने कहा कि एक बार राहुल गांधी के मन में वो बात बैठ जाए, वो बैठ ही गई। और इसी वजह से इन सब 3-4 बातों को लेकर जब सरकार ने कहा कोई स्पेशल सेशन की बात नहीं, उन्होंने तो मॉनसून सत्र के डेट्स भी ऐलान कर दिए। राहुल गांधी भोपाल जाते हैं, कहते हैं नरेंद्र सरेंडर। और आपको याद होगा राफेल में भी यही हुआ था, तब चौकीदार चोर है शुरू हुआ था और उसका कांग्रेस को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अब नरेंद्र सरेंडर, राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने यह सीज फायर अमेरिका के दबाव में आकर किया है। और जितना भी जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते तो राहुल गांधी उसी तरह से ये बात, राहुल गांधी ने जयशंकर को भी इसमें खींच लिया कि जयशंकर ने एक तरह से वार्निंग दी थी पाकिस्तान को कि हम जो भी करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें राहुल गांधी एक तरह से कांग्रेस पार्टी में भी सीनियर लीडर्स उनके साथ नहीं, चिदम्बरम जी अपनी बात कह रहे हैं, शशि थरूर का तो आपने जिक्र किया, वो अपनी बात कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद ने, ये जो सीनियर जो 70+ मैं कहता हूं
कांग्रेस की मार्गदर्शक मंडल में सलमान खुर्शीद और चिदम्बरम को अगर आप जोड़ दे, वो राहुल गांधी का साथ नहीं दे रहे। दे आर नॉट रीट्वीटिंग व्हाट ही सेइंग ऑन जयशंकर। जब वो उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कह रहे हैं जयशंकर जयचंद, जैसे पवन खेड़ा ने ये बात उठाई या सुप्रिया श्रीनेत उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी को जब किसी ने पूछा बट योर सीनियर लीडर्स आर नॉट सेइंग इट, ही सेड आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। उन्होंने एक तरह से उनका कहना एक इमेज अपनी बना दी है कि मैं एक नरेंद्र मोदी जी को एकला चालो रे फिर भी मैं टकराव दूंगा। फिर वो वैचारिक हो या इंडिविजुअल हो, ये आप तय करिए, या ये कोई व्यक्तिगत एक तरह से लड़ाई है या वैचारिक लड़ाई है। राहुल गांधी ने तय किया है सौरभ कि मैं ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई भी इश्यू हो जिस पर मैंने अपना मन बना लिया है, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला। कुछ लोगों ने उनके इर्द गिर्द मुझे कहा कि डू यू थिंक कि इट विल बी पॉलिटिकली एडवांटेज। मैंने कहा देखिए, आपको तो नुकसान तब भी हुआ था, अब आप हमें बताइए कि आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे माहौल में जब सब चाहते हैं कि देश एकजुट हो, अगर आप नरेंद्र सरेंडर करेंगे और पाकिस्तान के चैनल्स उसका उपयोग करेंगे तो क्या आपको राजनीतिक नुकसान नहीं होगा? तो उनका कहना था राहुल गांधी इज नॉट वरीड अबाउट दैट, ही वांट्स द ट्रूथ, ही वांट्स सत्यता, कि ये सत्य बात मुझे बताइए, क्या चीन पाकिस्तान के पीछे नहीं था? क्या हमारे जेट्स गिराए नहीं गए? क्या सीज फायर अमेरिका के दबाव में नहीं हुआ? जब तक आप इन 3 सवालों का मुझे सही जवाब नहीं दोगे तब तक मैं लगातार सवाल पूछता रहूंगा। तो राहुल गांधी, एज आई सेड सौरभ, इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट प्लेस, एक अलग जगह से आ रहे हैं। अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो मैं बचकर रहता है कि ऐसे मौके में मैं फिर से वही गलती नहीं करता जो बालाकोट के बाद हुई या उरी के बाद, जब लोगों ने कहा अरे आप तो वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान कह रहा है। पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने, ही इज कन्विंस्ड, उनके मन में वो कन्विंस्ड है कि हमने इस लड़ाई में सीज फायर बिल्कुल दबाव में आके, अमेरिका के दबाव में आके ये सीज फायर करवाया। सऊदी अरब का भी नाम उनके एक करीबी ने लिया। अब फिर मैं क्या कहूं, अगर एक बार राहुल गांधी के लोग ये कहते हैं कि राहुल ने तय किया, भले ही सीनियर लीडर कुछ और कहे, मेरी ये राह है। सो राहुल गांधी हैज इन अ वे डिसाइडेड कि अगर आप मेरे साथ हो तो चलिए मेरे साथ, अगर आप मेरे विरोध में हो तो आपको जाना है जाइए, जो फिर शशि थरूर हो या कोई भी हो, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, दीज आर द पीपल हु आर कंसिस्टेंटली रीट्वीटिंग व्हाट राहुल गांधी इज सेइंग। Others are, some of them are on their own track. So this is a very, Rahul Gandhi is a very different, difficult politician in a way to analyze, क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी राह बना दी और उनके मन में यह बैठ गया कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, वो किसी और की बात सुनते ही नहीं है। जी, शुक्रिया राजदीप। कमलेश जी, आजकल नैरेटिव गढ़ने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। कई लोगों ने कहा जरा गौर करिए कि जब राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तब खुद कांग्रेस उनके साथ कितनी है? हाँ, ये नोटिस हो गया है, ये इतना साफ हो गया है अब कि पिछली बार हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस जो है वो अपने अलायंस जो है कांग्रेस के जो रीजनल पार्टीज हैं उनसे अलग थलग पड़ रही है इस मामले पर, चूंकि वो खुलकर किसी भी सिंदूर के मामले में सरकार का विरोध नहीं कर रहे, खुलकर नहीं कर रहे, कांग्रेस खुलकर कर रही है। अब इस लेवल पे आ गया है वो कि अब राहुल गांधी और उनके साथ के कुछ लोग कांग्रेस में भी अलग थलग पड़ रहे हैं, क्योंकि अब उनके अंदर डिवीजन हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा और बाकी लोग जो हैं, जो हर उनकी स्पीच को या इत्यादि को रीट्वीट, रीपोस्ट, शेयर, लाइक करते हैं, उन्होंने भी इनको टच नहीं किया है। और ऐसा दिखता है कि राहुल गांधी, जयराम रमेश जो उनके मीडिया के मतलब मुख्य अधिकारी हैं, इसमें मैं खड़गे जी को नहीं गिनता, और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जी, ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये सोशल मीडिया पे कांग्रेस को जिता कर रहेंगे। और ट्रोल का जो लैंग्वेज होता है, ट्रोल का जो व्यवहार होता है, उसमें बीजेपी बहुत यूज करती थी उसको, तो बिल्कुल एक ट्रोल की तरह पार्टी, एक इंस्टीट्यूशन जो है वो व्यवहार कर रही है उसी तरह के लैंग्वेज में। उसके परिणाम अच्छे आते हैं क्योंकि वो शेयर होता है, वो वायरल हो जाता है। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ने डिसाइड कर लिया है कि सिंदूर के मुद्दे का राजनीतिकरण हो,
जो कि बीजेपी कर रही है, और इसका राजनीतिक घाटा हम उठाएं। ये डिफरेंस है, और इसका राजनीतिक घाटा होगा ऐसा सभी बोल रहे हैं। मतलब इसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले उदाहरण है ऐसे। पर वो बिल्कुल निर्भीक निडर है कि जो होगा देखा जाएगा, हमें यही करना है और सोशल मीडिया पे अपने को नहीं हारना है। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो अमित मालवीय को ट्वीट करने पड़े, जिसमें एक भास्कर में और एक एचपी में या कहीं खबर छपी थी कैसे बीजेपी घर घर सिंदूर बांटेगी, इसका इस्तेमाल कर, तो वो कह रहे हैं नहीं ये फेक है, जबकि वो रिपोर्टर कोट कर रहे हैं बीजेपी के कुछ उच्च पदस्थ सूत्रों को। तो वो हाउ क्विकली दे आर डिस्टेंसिंग देमसेल्फ कि नहीं हम इसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज नहीं कर। पब्लिक का मूड उन्होंने तभी देख लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं था जी। एक नई पार्टी बनी है सौरभ, पार्टी का नाम है कांग्रेस आर। एक जमाने में कांग्रेस आई हुआ करती थी, इंदिरा गांधी। नहीं, कांग्रेस आर भी होती थी, कांग्रेस आर रिफॉर्मिस्ट, रिक्विजिशनिस्ट। कांग्रेस आर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कांग्रेस यू हुआ करती थी, कांग्रेस उर्स, हाँ, वो तो बाद में थी जी। कांग्रेस एस थी कई। अब आप एक नया ऐड करिए, कांग्रेस आर, और या कांग्रेस आरजी, कांग्रेस राहुल गांधी। क्योंकि जो राहुल गांधी कहते हैं वो राहुल गांधी और उनके जो कांग्रेस में जो खास लोग हैं, कौन कौन है, जरा 10 लोगों के नाम बताइए। 10 लोग आप अच्छा, जयराम रमेश जरूर है, एक जयराम रमेश हो गए, केसी वेणुगोपाल जरूर है, 2 वो तो खास है उनके। फिर उनके पर्सनल स्टाफ में अलंकार सभाई, वो नेता नहीं है। हाँ, वो नेता नहीं है। नहीं नेता सर, ऐसा कब हुआ है कि कांग्रेस में और गांधी परिवार में जो ऑफिस मैनेज कर रहे हैं वो नेता ना हो? Come on, you guys are too seasoned for this. देखिए रेवंत रेड्डी जो है, उन्होंने भी एक रैली में पूछ लिया सवाल, हाउ मेनी जेट्स, कितने जेट्स गिराए गए। तो मैं एक तरह से ये कह रहा हूं कि जब वो ये कहते हैं, वो भाषा वही यूज कर रहे हैं जो राहुल गांधी यूज कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह से दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी को, देखिए मैं आपके साथ हूं। सीतारमैया ने इस तरह से नहीं पूछा कि कितने जेट्स गए, पर रेवंत रेड्डी ने पूछा। फिर पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत जो एक मीडिया सेल के इंचार्ज है, एक दूसरी सोशल मीडिया के इंचार्ज है। और लोग ये कहते हैं कि अगर एक कमरे में आप सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को बैठा दें और एक मुद्दे पर एकमत होने के लिए कहें तो बहुत संभावना है कि वो एकमत नहीं होंगे। वो 3 त्रिकोण की तरह है उनका। देखिए राहुल गांधी ने तय किया, जैसे मैंने कहा कि ये जो ग्रुप्स हैं, एक जमाने में कहा जाता था सौरभ की कांग्रेस एक बड़ा टेंट है, बिग टेंट, उसमें कोई भी आ सकता था। गंगा कहिए, बड़ा टेंट कहिए, आप लेफ्ट से थे, राइट से थे, सेंटर थे, सबके लिए थोड़ी बहुत जगह थी। रेनबो अम्ब्रेला, धीरे धीरे, हाँ अम्ब्रेला जो रजनी कोठारी ने उस कहा था, एक बड़ा छत्र छाया है कांग्रेस की। धीरे धीरे इंदिरा गांधी के टाइम के बाद वो जो छत्र छाया थी वो कम होती गई। राहुल गांधी के जमाने में साफ है कि अगर आप मेरे साथ आएंगे, आप विचारधारा की लड़ाई लड़े। आपने उनका ये देखा होगा, एक सोशल मीडिया में उनको वीडियो चलाया था, Those who want to be, या गुजरात में भी उन्होंने कहा था, जो हमारे साथ रहना चाहिए वो रहे, जो आरएसएस से लड़ना चाहते हैं वो रहिए, जिनको जाना है जाइए। उनका साफ है कि ये लड़ाई जो है मेरी एक विचारधारा की लड़ाई है। आप उससे सहमत हो, असहमत हो, उसमें आपका राजनीतिक नुकसान हो रहा है, उससे राहुल गांधी को कोई एक तरह से लगता मुझे है कि कोई लेना देना नहीं। सब किसी ने, एक बड़े नेता ने राहुल गांधी के एक करीबी को कहा कि ये इससे हमको राजनीतिक नुकसान हो सकता है, चुनाव आ रहे हैं, हमको संभलना चाहिए। उन्होंने कहा देखिए, आई कैन नॉट कंट्रोल व्हाट राहुल गांधी सेज और डज। जब सरेंडर वर्ड हो, ये राहुल गांधी की भाषा है, आप उनको जाके कहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं राहुल गांधी को नहीं कहूंगा। राहुल गांधी इन अ सेंस देयरफॉर ये उनकी ताकत भी है कि वो निडर है, आपको मंजूर है नामुमकिन, निडर है वो व्यक्ति, लेकिन ये उनकी कमजोरी भी है क्योंकि वो नहीं जानती कि उसका राजनीतिक इंपैक्ट या फॉलोआउट क्या होगा, वो तो पार्टी को भुगतना पड़ता है। सो देयर इज अ न्यू पार्टी, कांग्रेस आरजी। आज आप नेता नगरी में जानिए, देयर इज अ न्यू पार्टी विच इज स्लोली बीइंग फॉर्म। वो ऑफिशियल तो कभी नहीं बनेगी, पर पार्टी इज कॉल्ड कांग्रेस आरजी। मुझे नहीं लगता सोनिया गांधी इस तरह का की भाषा का कभी प्रयोग करती। नहीं, वैसे भी कांग्रेस के बारे में आपके सोर्सेज कभी गलत नहीं होते हैं। देखिए फिर से सौरभ भाई की एक ही लगातार कोशिश है कि राजदीप को अमित मालवीय और टीम कैसे ट्रोल करे। मैंने देखे 6-7 वो एक हैंडल है, अंकुर सिंह, EBR माझा, ये सब मुझे ट्रोल जो एक ही लत है, कोई सिन्हा है। Why are you validating them? Why mentioning their name? No, because somebody sent me. Somebody said, sir, see all the people who say same language, वही भाषा तुरंत। जैसे नेता नगरी आपका 10 बजे सैटरडे को लगता है, 12 बजे तक वो ये क्लिप करेंगे। देखिए राजदीप वो नेता नगरी के सुपर फैन होंगे, इसलिए बहुत गौर से देखते हो। देखिए जो भी है, एक मीडिया सेल
उसी तरह से एक मीडिया सेल बीजेपी में या मालवीय जी ने शुरू किया है, IT सेल RS। आपके दोस्त हैं, आपको बेहतर पता होगा। नहीं देखिए, मेरे सब दोस्त हैं। मैं 60 साल के बाद मैंने तय किया, आई हैव कोई दुश्मनी लेकर मैं नहीं चलूंगा। नो मोर। वारे मेरे बोधिसत्व। नहीं सच्चाई है। लेकिन चलिए अभी देखिए, अभी जान लेते हैं कि आपकी बातों का कितना असर है। राहुल श्रीवास्तव जी। हाँ, सब आप डेलीगेशन पॉलिटिक्स पे तो जब बोलेंगे तब बोलेंगे, पहले जरा ये जो राजदीप जी का दावा है कि अब मैं 60 पार हो गया हूं, अब मैं किसी से अदावत मोल नहीं लूंगा, आप एतबार कर रहे हैं इस पे? देखिए साहब, इनकी प्रॉब्लम यही है कि ये हैं बॉम्बे के। बॉम्बे में सुपारी दी जाती है और ये इनके अंदर जो बुबैया है ना, ये दोस्तों से भी सुपारी ले लेते हैं और दुश्मनों से भी सुपारी ले लेते हैं। तो अच्छा, पुराने टाइम में सुपारी तमंचे और बंदूक तीर कमान से होती थी। ये सोशल मीडिया की ट्विटर सुपारी हैं, लेने वाले हैं। कैसे? ये ट्विटर पे लेते हैं सुपारी। किसकी? क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो राहुल भाई? यार रात को जाके नापोगे कि कितना फुट मुझे ट्विटर पे मिला माइलेज, अच्छा बुरा भला गुड बैड अगली। नहीं, ये गलत है। मैं कोई ट्विटर पे किसी अब देखिए, दो सीनियर बात कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आई एम नॉट मॉडरेटिंग। सुपारी का सवाल ही नहीं। वो है उत्सुकता है कि सठियाने की पार्टी दी इन्होंने। जी, राजदीप जी ने नेता नगरी की पूरी टीम को अपने 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी दी, जिसमें समोसे और रसमलाई थी। और ये हम पे ये इल्जाम धरते हैं कि मैं कोई एक ऐसी बात कह देता हूं कि जो वायरल हो जाए, लेकिन अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं उससे आपके दावे की पुष्टि होगी राहुल जी, कि इन्होंने उस पार्टी का जब वीडियो डाला तो कोट अनकोट में रिटायरमेंट लिखा, ताकि अगले एक हफ्ते तक ट्विटर इस बात पे खर्च रहे कि ओ राजदीप रिटायर हो गए, राजदीप रिटायर हो गए, और फिर एक हफ्ते बाद ये मुस्कुराते हुए अवतरित होकर कहें ना टायर्ड ना रिटायर्ड। नहीं, इसीलिए ये सुपारी नहीं हुई। दैट इज व्हाट आई डू ऑन ट्विटर। मैं लोगों को थोड़ा थोड़ा मिर्ची डालता हूं। मिर्ची और सुपारी में फर्क है। सठियाने की पार्टी छोड़िए, 60 साल का बयान छोड़िए, एक फोटो बड़ी हसीन आई थी उस 60 साल के उपलक्ष्य में। वो मैं चाहूंगा कि ललन टॉप के दर्शकों को, जो आपके करोड़ों दर्शक हैं, वो ये देख पाएं कि वो फोटो में जो छैल छबीला लाल छड़ा मैदान खड़ा था वो कौन है। अरे मेरे दोस्त, मैंने तो वो व्हाट्सएप का मेरा प्रोफाइल पिक्चर बनाया, तो मैंने उसको प्राइवेट भी नहीं रखा। अच्छा, अच्छी लाल पैंट पहनिए, क्या कहते हैं, लाल पैंट, व्हाइट शर्ट, लेकिन चलना चाहिए, व्हाइट शूज। अब उम्र के साथ साथ आपको रंगीला बनना पड़ता है। एक जितेंद्र तो है आपके अंदर। हाँ, जितेंद्र तो व्हाइट शूज, व्हाइट ट्राउजर, व्हाइट शर्ट पहनते थे, या पर्पल शर्ट, पर्पल ट्राउजर, पर्पल शूज। वहां तक नहीं मैं पहुंचा हूं, लेकिन मैंने 4 रंगीले पैंट सब खरीदे, एक ब्लू, एक लाल, एक ग्रीन और एक पर्पल। 4 पैंट्स देखेंगे आप। देवी और सज्जनों, आपने गौर किया होगा कितनी खूबसूरती से ब्लू को भी रंगीन पैंट में डाल दिया गया है। बहरहाल तथ्यों पर आज नहीं जाएंगे। ब्लू। राहुल श्रीवास्तव जी, डेलीगेशन पॉलिटिक्स, शशि थरूर देश के स्टैंड को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन शशि थरूर को पार्टी के भीतर कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। राजदीप कह रहे हैं अति विश्वस्त, अति हाईली प्लेस्ड सूत्रों के आधार पर कि राहुल गांधी एंड कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल अटैक की लाइन तय कर ली है और कांग्रेस की विद इन एक कांग्रेस हो गई जो पूरी तरह से राहुल के लिए लॉयल है। बाकी सब लोग अपना अपना रास्ता देख लें स्टैंड पोल पॉलिटिक्स में। आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की स्ट्रेटजी को, इस पे बात करेंगे और फिर सत्तारूढ़ भाजपा पर आएंगे। सौरभ, एक पैटर्न आप देखिए बड़ा क्लियरली इमर्ज करता है कि राहुल गांधी कंटिन्यूअसली, अगर आप इस समय उनका कंडक्ट देखिए, वो उनका जो अटैक है नरेंद्र मोदी पे, एक वो पर्सनल है, वो कभी कभी पॉलिटिक्स के जो नुआंसेस होते हैं उनको डिफाई करता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी गेट्स आइडियोलॉजिकली मैरिड टू सर्टेन इश्यूज। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की स्ट्रेंथ क्या है। 3-4 स्ट्रेंथ उन्होंने गेज कर ली है कि वो नरेंद्र मोदी की स्ट्रेंथ्स है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, जो कि वो बैठ के देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी को जिताते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें आकलन में वो ये असेस कर चुके हैं, कारण देख चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को क्या फैक्टर जिता रहे हैं, लेकिन उन्होंने असेसमेंट ये नहीं करी है कि
कांग्रेस पार्टी को कौन से फैक्टर हरा रहे हैं, बिकॉज नेचुरली ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं कि जो कोई किस कारण से कोई जीत रहा हो दूसरी पार्टी उस कारण से हार रही। आप देखिए कि एक समय आया जब रफाल को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया। क्यों? क्योंकि एग्रेसिव नेशनलिज्म जो था वो नरेंद्र मोदी का पेट मुद्दा था। नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंटेड दैट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, तो उन्होंने उस पे हमला करने की, चोट करने की कोशिश करी। रफाल पे उन्होंने एक अग्रेसिव कैंपेन चलाया, नरेंद्र मोदी चौकीदार चोर है चला, इवेंचुअली वो कोलैप्स कर गया। उस समय पे अगर आपको याद हो कि हार के एक दिन बाद जो CWC हुई उसमें उन्होंने कहा कि रफाल के मुद्दे पे मेरा साथ मेरे पार्टी वालों ने नहीं दिया, और उनका इशारा था कि लोगों ने, कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने किन के लिए पढ़े थे, उसमें उनका रेफरेंस था अशोक गहलोत से और उनका रेफरेंस था कमलनाथ जैसे लोगों पे। अब जानना यह है मुझे कि ये रेस के घोड़े हैं कमलनाथ या ये बारात के घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं, बहरहाल वो बात अलग है। उसके बाद राहुल गांधी को ये लगा कि एक समय पे कि नरेंद्र मोदी की जीत के कारण उनका हिंदुत्व है, तो वो हिंदुत्व के घोड़े पे चढ़ गए। तो वो उन्होंने एक पूरा चुनाव जो था गुजरात का, वो कंटिन्यूअसली उन्होंने शुरुआत करी उसकी नर्मदा आरती से। उसके बाद वो चुनावों में लगातार 30-38 मठों में, मंदिरों में गए लगातार। उसके बाद उन्होंने जनेऊ दिखाया, उसके बाद उन्होंने शिव भक्ति दिखाई, उसके बाद वो पार्लियामेंट के अंदर जीसस और गुरु नानक जी के और सबके पोस्टर्स लेकर के पहुंचे। तो वो हमला नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पे था। और उसके बाद अगर आप देखिए तो उन्होंने इस मामले में ये एक फैसला ले लिया है कि मैं नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ पोस्ट पहलगांव जो एक सरकार ने एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की है, एक ट्वीकिंग ऑफ पॉलिसी की है नेबर के लिए कि एवरी टेरर अटैक विल बी एन अटैक ऑन इंडिया, और उसका जवाब एक तरह से दिया जाएगा, उसका क्रेडिट ना मिले। तो अब राहुल गांधी इज मैरिड टू दैट आइडिया। यस, आई विल से कि हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है, मगर साहब देखिए पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ से हो रही है। बीजेपी भी जिस टोन और टेनर से एक पहलगांव के मुद्दे को उसने एक एडवांटेज के लिए पॉलिटिकली चेंज किया, जो ये ऑपरेशन सिंदूर टाइटल था, इट हैज स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशंस ऑफ हिंदुत्व। उसके अंदर सिंदूर का एलिमेंट जो है उसको ले जाकर के सड़क पे ले जाने की बात हुई, तमाम जगह पे बीजेपी के नेता इसको एक सक्सेस कोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है। अब इसमें ऑपोजिशन का फ्रस्ट्रेशन आता है कि आपने एक चुनाव के अंदर मुझे बालाकोट का स्ट्राइक करके हरा दिया, आप तमाम इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश में मुझे हिंदुत्व फैक्टर पे हरा रहे हैं, अब आप एक मुद्दा लाए हैं कि टेरर के खिलाफ नेशन स्ट्राइक करेगा और आप उस घोड़े पे चढ़ के मेरे खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। व्हाट डज द ऑपोजिशन डू? ऑपोजिशन क्या करे? ऑपोजिशन ने सवाल पूछे, ऑपोजिशन ने किस टाइम पे सवाल पूछे। क्राइसिस ये है सौरभ कि कांग्रेस के अंदर जो, जिसे आप कांग्रेस आर कह रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज वन कांग्रेस एंड दैट इज राहुल गांधी कांग्रेस। ये एक एस्केप रूट क्रिएट करना होता है, क्योंकि राहुल गांधी सेट्स द टोन फॉर द कांग्रेस पार्टी। तो जो नेता टोन सेट करता है वो दूसरी पार्टी नहीं बना रहा है, बाकी लोगों को G23 बना करके पार्टी बनाने की कोशिश करनी पड़ी थी और वो विफल हुई। सो आई थिंक वी डिल्यूड आवरसेल्व्स बाय सेइंग कि एक कांग्रेस आर बन रही है, एक पार्टी बन नहीं। साहब अब प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि उस नरेंद्र मोदी को क्रेडिट ना जाए। अगर आज चेनाब नदी पे पुल बना है उसका क्रेडिट ना जाए, तो आप कह रहे हैं कि 1955 में आइडिया आया, 70 में दिमाग में आया, 1995 में सैंक्शन हुआ, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको नेशनल प्रोजेक्ट माना, 2014 में हमने 5 में हमने कुछ किया। साहब बनाया नहीं। आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, बिकॉज क्रेडिट की रेस नहीं है, यू वांट टू डिनाई नरेंद्र मोदी द क्रेडिट।
अब नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी बहुत सक्षम है क्रेडिट लेने में साहब। उनके पास एक मशीनरी है, उनके पास एक अनअपोलोजेटिक तरीका है किसी चीज का क्रेडिट लेने का। नाउ आपका परेशानी ये थी कि आपने 2004 से 9 लेकर के 14 तक आप सत्ता में थे। आप एक तो ऐसे प्रोजेक्ट क्लियर नहीं करते थे, आप एग्रेसिवली बनाते नहीं थे, और दूसरा यू वुड हैव नेवर गिवन द क्रेडिट टू मनमोहन सिंह, बिकॉज वहां पे भी आपकी क्राइसिस है। बीजेपी में क्लैरिटी है, वो कुछ चीज बनाता है, पुश करता है, नरेंद्र मोदी से इनॉग्रेट करता है और क्रेडिट लेता है। अब पूरे इस गेम के अंदर अगर आप देखें कि क्रेडिट डिनाई करना है तो उसके लिए कैंपेन वीव किया जा रहा है। नरेंद्र सरेंडर को ले लीजिए। इस समय पे आयरॉनिकली ये है कि जब भी ऐसे मौके आते हैं किसी देश के सामने, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय में कहा, ने भी बैक किया था, नेताओं ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, लेकिन उसके बाद यह भी कहा गया था कि इंदिरा इज दुर्गा। 1970-71 वॉर के बाद देयर वाज अ नेशनल फर्वर। द पॉलिटिशियंस जो थे ऑपोजिशन के, उन्होंने वेट किया एक समय का, कि एक समय होता है, मौका होता है। राइट नाउ इंडिया, भारत एक नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहा है। आज की मॉडर्न वॉरफेयर में सीमाएं नहीं लांघी जाती और दुनिया के अंदर नैरेटिव पे लड़ा जाता है। अभी नैरेटिव जो है उसमें डिफीट करना है नरेंद्र मोदी को। जो आपने कहा वो इंटरेस्टिंग चीज है कि सोशल मीडिया पे डिफीट करना चाहते हैं। सोशल मीडिया नहीं, नैरेटिव में डिफीट करना चाहते हैं। दे वांट टू डिफीट द नैरेटिव ऑफ नरेंद्र मोदी और द बीजेपी और दिस गवर्नमेंट। अब उसके अंदर देखिए परेशानी क्या हो रही है कि आपके देश के नुमाइंदे, सांसद और एक्सपर्ट्स गए हैं पूरी दुनिया में ये बताने के लिए कि ये भारत का पक्ष है। दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडरलाइन, कि ये भारत का पक्ष रखने गए हैं। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि शशि थरूर ने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, वो सब जग जाहिर है। क्राइसिस ये है कि एक ऐसे समय पे जब एक 7 डेलीगेशंस इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी के नेता, बड़े अच्छे खासे नेता, कह रहे हैं कि दे आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया। और इसमें ऐसे मौकों पे बुनियादी फर्क आता है। उसके बाद अगर आप इसी सरकार में एक अविश्वास दिखा रहे हैं उसके स्टैंड पे हिंदुस्तान में, देन यू आर सर्विंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट जो डेलीगेशन वहां जाकर के बोल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए नरेंद्र सरेंडर, फाइन, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया। नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया अगर कांग्रेस कहती हिंदुत्व फोर्सेस के सामने, प्रज्ञा ठाकुर के मामले में डिले करके, या तमाम पुराने मामलों में, मे बी आई वुड हैव और लॉट ऑफ पीपल माइट हैव फेल्ट मोर कंफर्टेबल। बट इस समय पे आयरनी यह है कि नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, his version is the version of India कि इंडिया did well against पाकिस्तान, कि भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया। अगर आप नरेंद्र सरेंडर कहते हैं तो आपका मतलब यह है कि पॉलिटी कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया। दैट मीन्स पाकिस्तान एग्जैक्टली यही नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है कि हिंदुस्तान ने सरेंडर किया, और पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो उनके आकाओं पे प्रेशर है कि जनता के सामने जवाबदेही का, कि उनके लिए ये बड़ा सूटेबल है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया। इट वाज नॉट कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, चाहे वो हमारी देश की आर्मी कह रही हो या कोई कह रहा हो, लेकिन नैरेटिव ये है। तो नैरेटिव की मामले में इस समय पे इंडिया इज सेंडिंग ऑल काइंड ऑफ इनकरेक्ट सिग्नल्स। लेकिन पॉलिटिकल मजबूरी है साहब। क्यों? 2 मजबूरी है कि कांग्रेस के टॉप नेताओं को, खासकर राहुल गांधी को, यह लग रहा है कि जो नैरेटिव रेस है उसके अंदर यह मौका मिला है नरेंद्र मोदी की एग्रेसिव नेशनलिस्टिक, और ये जो इमेज है कि वो घुस के मारते हैं, उसको डेंट करने का मौका है। अब सवाल ये उठता है, इट्स आउट टू द पब्लिक, ये जो जजेस, द बेस्ट जज इज द पब्लिक, कि क्या यह समय सही है या यह समय गलत है। क्या इस समय पे हमारे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव क्या देश के नैरेटिव को डेंट कर रहा है? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि नहीं? आई थिंक डेमोक्रेसी में बहुत सारी बुराइयां होती हैं,
कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, मगर उसकी कुछ लिबर्टीज भी होती हैं। तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है लिबर्टी कि वो इसी समय सवाल पूछे, जिस तरह के सवाल पूछे वो पूछना चाहे? तो क्या है कि ये बहुत सारे बुनियादी सवाल यहां पे उठ रहे हैं कि इज द नेशनल एलिमेंट मोर क्रिटिकल देन द डेमोक्रेटिक राइट टू आस्क क्वेश्चंस? क्या सवाल नहीं पूछे जा सकते? लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो बात जिक्र आया केसी वेणुगोपाल का, आई थिंक राहुल गांधी के नैरेटिव की ये प्रॉब्लम है। एक, इसको पर्सनल नहीं होना चाहिए नरेंद्र मोदी के लिए। कांग्रेस पार्टी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सी कमियां हैं जिसको दूर करके वो जीत सकते हैं, ना तो ये कि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है जिनको कम करके वो उनको हरा सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस को ढूंढना होगा कि कांग्रेस के जो नैरेटिव सेटर्स हैं राहुल गांधी के पीछे, वो रेस के घोड़े हैं, वो बारात के घोड़े हैं या लंगड़े घोड़े हैं। क्या कांग्रेस के पास आज जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के साउथ इंडिया तक रेस के घोड़े कितने बजे हैं? अपने अस्तबल में एक बार गिनती कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप ये गिनती नहीं करेंगे तो आपको एक हमेशा सेंस ऑफ आइसोलेशन लगेगा कि मैं जो नैरेटिव सेट करता हूं, जैसा 2019 में रफाल पे हुआ, वो मेरा नैरेटिव पार्टी बैक नहीं करती है या पार्टी उसको सक्सेसफुली कैरी नहीं कर पाती। आई थिंक इस पूरी कोर को जो है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। बट द सेंस ऑफ कॉशन दैट बीजेपी को भी इस पूरे मामले पे सैबर रैटलिंग करके अपना राजनीतिक पगड़ी नहीं बांधनी होगी। थैंक यू सो मच राहुल श्रीवास्तव जी। कमलेश जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे? राहुल जी ने बहुत अच्छा रैप अप कर दिया उसको। मैं थोड़ा सा एक इंटरवेंशन करना चाहता था। राहुल जी ने जो बोला कि 71-72 में भी उस समय ऑपोजिशन ने वेट किया। वो लोग समझते थे कि भाई अभी फरवर है तो हमें वेट करना है, उसके इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने से अपना कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये मैच्योर अपोजिशन जो अभी इंडिया में भी अभी भी जो है वो वेट कर रहे हैं। उन सब ने कोई नैरेटिव को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि बीजेपी इस ऑपरेशन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस इस ऑपरेशन का राजनीतिक घाटा उठाने की कोशिश कर रही है और बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है उसमें, कहीं पे किसी को कंट्रोल करना चाहिए। जी, दैट्स ऑल।